फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबलेटिंग ऑफ फ्लैट्स। मतलब कि अगर आपके फ्लैट्स अगर रेंट पे दिए हुए हैं या रेंट पे देना चाहते हैं तो सोसाइटीज के क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं एंड बाय लॉ में उसके बारे में क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स, एक जीडी से स्टूडेंट का मेरे पास मेल आया हुआ था कि सर आप वीडियो को बायलॉ के हिसाब से सिस्टमेटिकली सीरियल नंबर वाइज बनाएंगे तो उनके स्टडी के लिए अच्छा रहेगा। बट फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं वीडियो जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्यूरीज आती है मैं सबसे पहले उसके ऊपर ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे भी आप मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो बायलॉ का एक अलग से ही प्लेलिस्ट है, उसमें सारे बायलॉ रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बायलॉ नंबर 43 में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स, एज पर द बायलॉ नंबर 43A, subletting not permissible except under the society's permission. A member shall intimate to society of subletting his flat or giving on leave and license basis or caretaker basis or parting with its possession in the other manner. However, the member shall submit a copy of leave and license agreement and copy of intimation report to the police station. Next है 43B. Permission of society is not required to sublet. No permission of society is required to sublet a flat. However, the intimation needs to be given to the society 8 days before such subletting. 43C. He shall pay non-occupancy charges to the society. Non-occupancy charges shall be levied in the accordance with the circular issued by the government of Maharashtra and Commissioner of Cooperation from time to time, and shall not be levied if the flat is occupied by family of the member as defined under bylaw. ओके, तो फ्रेंड्स, बायलॉ नंबर 43 में आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीमेशन रिक्वायर्ड है। अब मैनेजिंग कमेटी बनी है, सोसाइटीज है, तो मैनेजिंग कमेटी की भी कहीं ना कहीं एक जवाबदारी बनती है गवर्नमेंट के पास में। अगर सपोज करो फ्लैट में कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसके लिए जो लोकल पुलिस आती है सबसे पहले मैनेजिंग कमेटी से इंक्वायरी लेती है कि फ्लैट में कौन रहता है, उसका नाम क्या है, पता क्या है, गांव किधर है, जॉब किधर करता है, तरह तरह के क्वेश्चन मैनेजिंग कमेटी को पूछा जाता है। तो मैनेजिंग कमेटी को इसीलिए यहाँ पे बताया गया इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड। आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अपना फ्लैट किसको रेंट पे दे रहे हैं। ओके, फ्लैट आप किसी को भी रेंट पे दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट इंटीमेशन आपको सोसाइटी में देना है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सबमिट करना है, पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट करना है। ओके, एंड इसके अलावा बताया गया कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज एप्लीकेबल होगा जब आपका फ्लैट रेंट पे दिया जाएगा जिस भी मंथ से। तो ये इंटीमेशन इसलिए भी रिक्वायर्ड है, अगर आपने बताया नहीं कौन फ्लैट में रह रहा है तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज एप्लीकेबल सोसाइटी नहीं कर पाएगी। तो और कब आप फ्लैट खाली कर रहे हैं तो भी आपको बताना चाहिए कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका फ्लैट रेंट पे है, अदरवाइज नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज आपके मेंटेनेंस के बिल में आता रहेगा। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी फ्लैट दे तब भी आप इंटीमेट करें और जब फ्लैट खाली करे तो भी आप कमेटी को बताइए कि अभी आपका फ्लैट खाली है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज के बारे में बहुत सारे क्यूरी आए थे, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज जो है कि सर्विस चार्ज या मेंटेनेंस चार्ज का 10% होता है, ना कि पूरे मेंटेनेंस बिल का। मतलब मेंटेनेंस बिल में अलग अलग हेड्स होते हैं, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, वाटर चार्जेज, इंश्योरेंस चार्जेज, लिफ्ट चार्जेज, इस तरह के हेड्स होते हैं। तो बहुत सारी सोसाइटी टोटल मेंटेनेंस जो बिल होता है उसका 10% लेती है, जो कि रॉन्ग है। आपको सर्विस चार्ज या जो मेंटेनेंस चार्ज है उसका 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा FAQ सेक्शन। एंड इसमें हमारे बहुत सारे क्वेरी हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपकी और हेल्प हो पाएगी। एंड फ्रेंड्स, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज का जो गवर्नमेंट का GR है इसके बारे में बहुत सारी क्वेरी जाती है हमारे पास। हमारी वेबसाइट में वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हमने अपलोड करके रखा हुआ है इसका गवर्नमेंट का GR। एंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो वहाँ पे भी आप हम लोग शेयर करते रहते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक, वेबसाइट का लिंक, सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल इफ फ्लैट इज लॉक्ड मीन्स नो वन इज स्टेइंग देयर। तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा अगर फ्लैट लॉक्ड है। तो फ्लैट लॉक्ड है एंड कोई भी फैमिली मेंबर रहता है तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज अप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन ऑक्यूपेंसी ओनली एप्लीकेबल जब भी फ्लैट पे कोई ना कोई टेनेंट्स रह रहा है। मैनेजिंग कमेटी टेक इंटरव्यू ऑफ टेनेंट्स, एक बहुत बड़ा ये तो प्रॉब्लम है। बहुत सारी सोसाइटी में, जो बड़ी सोसाइटी में, वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी सोसाइटी का जो ओनर है अपना फ्लैट्स किसी को भी दे सकता है। आप इंटरव्यू लेने वाले कौन है, किसने अथोराइज किया? बाई लॉ या गवर्नमेंट के रूल में ऐसा कुछ बताया गया है कि जो मेरा टेनेंट्स आके रहने वाला है उसका आप इंटरव्यू लेंगे? आप इधर जॉब लेने के लिए नहीं जा रहा है जो आप उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो इलीगल है। मैं बोलता हूँ टेनेंट्स को या ओनर को आप सीधा सीधा मना कर दीजिए। आपका जो काम है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सबमिट करिए, इंटीमेशन सबमिट करिए और शिफ्ट हो जाइए। When society deny to use the amenities like swimming pool, garden and gym for the tenant, no like the normal member, मैंने ये जो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज भी देता है फ्लैट का ओनर 10% एक्स्ट्रा, तो उसको कोई भी एमिनिटीज से आप डिनाई नहीं कर सकते, वो सारी एमिनिटीज यूज कर सकता है। सोसाइटी परमिशन रिक्वायर्ड टू गिव माई फ्लैट ऑन रेंट, अभी डिस्कस किया, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपना फ्लैट किसी को भी रेंट पे दे सकते हैं। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को इंटीमेट करना, लीव एंड लाइसेंस की कॉपी सबमिट करना, केवाईएम का अगर सोसाइटी ने प्रोसीजर रखा है तो केवाईएम फिलअप करिए और दे दीजिए। केवाईएम कंफ्यूज मत होइएगा, नो योर मेंबर, जैसा कि नो योर कस्टमर बैंक हमसे मांगती है केवाईसी, वैसे ही एक फॉर्मेट हम बना सकते हैं अपने टेनेंट्स के लिए, जहाँ पे उनके फ्लैट ओनर जो टेनेंट्स है उसका नाम, एड्रेस, जॉब किधर करता है, उधर का कॉन्टेक्ट एड्रेस, उसके गांव का एंड रेफरेंस जिसके थ्रू आया है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपने पास रख सकते हैं। माई सोसाइटी चार्जिंग वन टाइम शिफ्टिंग चार्ज 2500, इज इट राइट एज पर द बाई लॉ? तो फ्रेंड्स इन बाई लॉ कहीं पर भी मेंशन नहीं है शिफ्टिंग चार्ज के लिए, बट एज पर माई व्यू अगर सोसाइटी लेती भी है तो रॉन्ग नहीं है। एनी अदर चार्जेज में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि शिफ्टिंग के दौरान जो लिफ्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, या एंट्री करते समय डोर डैमेज हो गया, कहीं कहीं पे आता है कि सीसीटीवी टूट गया ट्रक एंट्री करते समय। तो ऐसी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए, या एज अ डिपॉजिट नहीं कर सकते, वन टाइम लिया जा रहा है मतलब पे करना ही है, तो कोई गलत नहीं है, ले सकते हैं। क्योंकि वो शिफ्ट करेगा तो भी हो सकता है कुछ हार्म हो जाए सोसाइटी का, या तो जब भी जाएगा तो भी कुछ नुकसान हो जाए। बहुत टाइम देखा गया है जब भी वो शिफ्ट टेनेंट जाते हैं तो पूरे स्टेयर पे या लिफ्ट में जो कचरा होते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? कोई ना कोई तो उसको साफ करेगा, और कुछ डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर भी सोसाइटी को करना है। तो आई थिंक ले लेना चाहिए, कुछ रॉन्ग नहीं है, बट इसके बारे में बाई लॉ में किधर भी कुछ बताया नहीं गया है। नेक्स्ट है एफएक्यू में, माई सोसाइटी हैज पास्ड इन एजीएम, टेनेंट्स कैनॉट पार्क देयर व्हीकल विद इन सोसाइटी प्रीमाइसेस, इज इट राइट एज पर द बाई लॉ? तो फ्रेंड्स एज पर द बाई लॉ नंबर 78 to 84 अगर आप चेक करेंगे तो उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है टेनेंट के लिए और ओनर के लिए। जो सोसाइटीज के बाई लॉ बनाया गया है मेंबर्स के लिए। तो ये जो आप पार्किंग का जो भी रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसी बनाएंगे, जनरल बॉडी में पास करेंगे, वो सोसाइटी मेंबर के लिए बनेगा। एंड अगर जो भी फ्लैट रेंट पे हैं, अगर उनके अलॉटेड पार्किंग है तो बाय डिफॉल्ट वो जो टेनेंट्स है वो अलॉटेड पार्किंग में पार्क करने का उसके पास राइट्स है। एंड ओपन पार्किंग का अगर जो अलॉटमेंट का रूल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है वो भी उसके ऊपर उतना ही एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो भी सोसाइटीज का एक नॉमिनल मेंबर है। तो आप टेनेंट्स एंड ओनर बेस पे आप पॉलिसी नहीं बना सकते, आपको सोसाइटी के मेंबर बेसिस पे अपनी पॉलिसी बनानी है। कैन टेनेंट अटेंड द सोसाइटी मीटिंग? नो, टेनेंट के पास कोई राइट्स नहीं होता है कि वो सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करे। और बहुत सारी जगह पे ऐसा सुनने में और क्वेरी भी आई है कि टेनेंट अटेंड करता है, बिकॉज कमिटी अलाउ करती है, कमिटी बुलाती है, कोई उनके पास स्ट्रेंथ कम होती है तो, बट इट्स इलीगल, आई थिंक अलाउ नहीं करना चाहिए। If tenant not submitting a leave and license agreement to society, what action can society committee take? तो फ्रेंड्स इसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग में एक रूल बनाना चाहिए, जो भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं देता है, सोसाइटी को इंटीमेट नहीं करता है, फाइन का प्रोविजन बना देना चाहिए, 1000 2000 जो भी है। एंड
अगर वो लीगल लाइसेंस सबमिट नहीं करता है तो कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक लिस्ट बना करके अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी सबमिट कर दे। ओके, कैन कमिटी मेक ए लिस्ट and submit by okay, can society restrict to bachelor tenants in the society? No, as per the constitution of India and the government of Maharashtra के जो कानून है एंड जो हमारे देश भारत के कानून है उसके अनुसार कोई भी कहीं पर भी रह सकता है। आप अपना खुद का रूल नहीं बना सकते। आप सोसाइटी के एक मेंबर हैं, आपको कोई राइट्स ही नहीं है। आप एमपी नहीं है कि आप संसद में बैठ करके भारत के लिए रूल बना रहे हैं कि कौन किधर रहेगा। आपके पास कोई राइट्स नहीं है। अगर इसके अगेंस्ट में कोई पुलिस में कंप्लेंट करता है तो आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। और ऐसा एफआईआर आई थिंक मैंने कहीं न्यूज में देखा था, मुंबई में विरार साइड में हुआ भी था। तो आप बैचलर को या तो फिर किसी रिलीजन बेस पे, जैसे आप मुस्लिम को आप बोलोगे कि नहीं अलाउड है, तो ऐसे आप रूल नहीं बना सकते। जो कि बताया गया सीधा सीधा कि ओनर अपना फ्लैट किसी को भी रेंट पे दे सकता है, कमेटी उसको रोक नहीं सकती। और ना ही जनरल बॉडी में अगर आप ऐसे चीज पास करते हैं तो कमेटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एफआईआर, रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट एंड कोऑपरेटिव कोर्ट तक मेंबर आपको लेके जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि यू आर नॉट अ रूल मेकर। आपको जो रूल बना के दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बाईलॉ में, एमसीएस एक्ट में, रूल में, आपको वो फॉलो करना है एंड अपना जो रूल बनाना है उसके अंडर में ही बनाना है, उसके ऊपर नहीं। कैन वी आस्क टेनेंट टू सबमिट द आधार एंड पैन कार्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन? यस, डेफिनेटली। एंड जब इंटीमेशन आता है उस समय आप केवाईएम के साथ में बोल सकते हैं अटैचमेंट करने के लिए उनका आधार पैन कार्ड जो भी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में, सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में बाई लॉ रिलेटेड अवेयरनेस, एजुकेशन हो, और तभी सारी सोसाइटी स्मूथली, हैप्पीली एंड विदाउट एनी लिटिगेशन रन होगी, जहाँ पर कमिटी भी अवेयर है पूरी बाई लॉ से रिलेटेड एंड सोसाइटी के मेंबर भी। तो वहाँ पे अगर बाई लॉ फॉलो होगा, रूल फॉलो होंगे, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।